साथियों, एक काल्पनिक दृश्य है लेकिन एक उसमें संदेश है। महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद जब कुरुक्षेत्र के मैदान में संजय जाते हैं और वहां देखते हैं कि बहुत सी लाशें पड़ी हुई हैं, बहुत से लोगों का नरसंहार हुआ है युद्ध में, और मन में उनके कई प्रश्न चल रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि क्या यह युद्ध ना आवश्यक था, ये कौरव पांडव क्या रहा है सब कुछ। तो उसी समय एक धुएं के गुबार में एक वृद्ध व्यक्ति उनको दिखाई देते हैं। तो संजय जब उनसे पूछते हैं कि ये सब होना आवश्यक था क्या, ये महाभारत का युद्ध क्या रहा ऐसा सब कुछ, तो वह वृद्ध उन्हें कहते हैं कि क्या तुम सोचते हो कि यह जो युद्ध हुआ है कौरव और पांडवों के बीच में, यही महाभारत है? क्या तुम नहीं मानते कि यह जो महाभारत का युद्ध है ये तुम और हम अपने दैनिक जीवन में रोज देखते हैं? उत्सुकतावश संजय ने पूछा, कैसे? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यही 5 पांडव हैं, और कौरव जो हैं वो एक तरह से 100 तरह के अलग अलग तरह के विकार हैं, इच्छाएं हैं जो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम पर आक्रमण करती हैं, और कृष्ण हमारी आत्मा है। तो जिस भी तरह का विकार इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम तक आता है, हमारे मन में एक उहापोह होता है, और मन जो आपका है वो धृतराष्ट्र है, नेत्रहीन है। वह कोई विवेक से निर्णय नहीं ले पाता है, बहक जाता है, और जो भी इच्छाएं वासनाएं बाहर से आ रही हैं उनसे भ्रमित हो जाता है। लेकिन आवश्यक है उस समय अपनी आत्मा यानी कि कृष्ण का संदेश और निर्णय सुनना और मानना। तो उस व्यक्ति को लगा कि यह बात सही है। महाभारत का युद्ध होना एक सांकेतिक रूप में रहा है, इतिहास की घटना के रूप में, लेकिन यह महाभारत हम सबके साथ रोज घटित हो रही है। तो इसीलिए सतर्क होकर अपने जीवन को हम जिए, अंध धृतराष्ट्र की तरह अपने मन पर एक नियंत्रण रखें, और जो आत्मा के रूप में आपको कृष्ण का संदेश मिलता है कि आपका विवेक क्या कह रहा है, किस तरह की इच्छा में क्या उचित है और क्या अनुचित, उसका निर्णय लें और उसी के अनुसार अपना जीवन जिए। फिर देखें आपके भी जीवन में पांडवों की ही विजय होगी और अधर्म और अनैतिक कौरवों की हार। धन्यवाद दोस्तों।